आदित्यनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, बधाई देना चाहता हूं मान्यवर कि जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से लेकर के अभी तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का कार्य किया गया है मान्यवर। और जो लक्ष्य रखा गया है और लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन इस साल के अंत तक मान्यवर हम लोग एक्स्ट्रा सिंचित करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये आज़ादी से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा मान्यवर। माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सारे जनपद उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर नहरें नहीं हैं। मैं इस सदन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं मान्यवर, केवल 5 जनपद उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर नहर प्रणाली अभी हमारी संचालित नहीं है, लेकिन उसमें से 4 जनपद ऐसे हैं मान्यवर जहां पर बृहद स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नहर की बृहद प्रणाली बन रही है, जो इसी साल भगवान चाहेगा तो वो सब लागू हो जाएंगे और वो चारों जनपद आच्छादित हो जाएंगे। केवल उत्तर प्रदेश में एक जनपद ऐसा है मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस जनपद का नाम है बदायूं, जहां पर हमारी कोई नहर प्रणाली नहीं है मान्यवर। आज के तारीख में संभल जनपद, बहराइच, गोंडा और बस्ती ऐसे जनपद थे मान्यवर जहां पर नहर प्रणाली का अभाव था, लेकिन बहराइच, गोंडा और बस्ती ये पूरी तरीके से सरयू परियोजना से आच्छादित हो रहा है। और हमारा संभल एक जनपद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था वो मध्य गंगा से आच्छादित हो रहा है मान्यवर। केवल एक जनपद मात्र बदायूं ऐसा है जहां पर हमारी कोई नहर प्रणाली नहीं है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे सभी जनपद नहर प्रणाली से पूरी तरीके से आच्छादित हो रहे हैं मान्यवर। दूसरा प्रश्न आपका है बदायूं जनपद के बारे में मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि वहां पर हमारे जो ट्यूबवेल लगे हैं 1195 ट्यूबवेल केवल जनपद बदायूं में लगाए गए हैं सिंचन के लिए मान्यवर कि अगर वहां नहर प्रणाली नहीं है तो हम उसके ट्यूबवेल लगा करके उनको सिंचित कर रहे हैं। जहां तक आपकी बात थी, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा है मान्यवर, इतने सारे नए ट्यूबवेल अभी इन 4 सालों के अंदर लगाए गए जिनके माध्यम से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया गया मान्यवर। आपने कहा कि हमारे यहाँ की, अपने यहाँ की इन्होंने मुख्य रूप से बात कही है। निश्चित रूप से जहां कहीं भी आवश्यकता होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मुझको बुला करके कहा कि जितने भी ट्यूबवेल हैं, जितने भी काम सिंचाई विभाग के हो रहे हैं, आप सत्ता पक्ष विपक्ष मत देखना, ये 24 करोड़ जनता पूरी तरीके से हमारी अपनी है, सबके लिए समान रूप से काम होना चाहिए। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी, अगर आपका प्रस्ताव आएगा और वहां पर मानक के अनुरूप होगा मान्यवर, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उसकी व्यवस्था की जाएगी। मनोज जी अब तो आ गया एक छोटा सा नहीं मूल है आप बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बात बताई कि सारे जनपदों को उत्तर प्रदेश के मात्र 4 जनपद छोड़ करके नहर प्रणाली विकसित कर दी। नहर प्रणाली विकसित करने का मकसद केवल जनपद से होकर गुजरना नहीं है। जनपद का एरिया कोई ये नहीं हो